हेलो एवरीवन, वेलकम टू मल्टी स्किल वैशिश चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिंपल सलवार सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल मिल जाएगी, सलवार की भी एंड ऊपर की कुर्ती की भी। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को आप जब ओपन करोगे आपको मल्टी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, लेकिन आप प्लेलिस्ट जब ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे ड्रेस डिज़ाइन कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियोस आराम से मिल जाएगी। तो आपको जो भी पसंद आते हैं आप वो देख सकते हैं एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये हमने जो सेट लिया है सलवार सूट का, जो सेट रेडीमेड क्लॉथ होता है उससे हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका बॉटम बनाएंगे सलवार। तो हमें जितना भी क्लॉथ है हम पूरा यूज़ करेंगे और इसे हम डबल फोल्ड और फिर एक फ़ोल्ड करेंगे, मीन्स 4 फोल्ड करेंगे, पहले लेंथ वाइज देन विड्थ वाइज। तो आपको मार्किंग दिख रही है, ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसे क्रॉच कहते हैं। तो क्रॉच हमें लेंथ एंड विड्थ लेनी है। तो सबसे पहले हम जो हमारी ओपन साइड है वहाँ से 2 इंचेस अंदर के साइड मार्क करेंगे। ये आप कितना भी बड़ा कपड़ा लो, आपको जो ओपन साइड है वहाँ से 2 इंचेस अंदर के साइड लेना है एंड देन नीचे इसकी लेंथ लेनी है। पहले आप वो पॉइंट मार्क कर दीजिए, देन वहाँ से तो यहाँ तक की जो लेंथ है वो हम कैसे लेंगे, तो वो निकालने का तरीका होता है। इसमें जो आपका हिप राउंड होता है, टोटल हिप राउंड होता है, उसको आपको डिवाइड करना होता है 6 से और उसमें 1 इंच इसमें ऐड करना होता है एक्स्ट्रा। तो हम उसका कैलकुलेशंस करेंगे, आपको जितना आता है आप उतना उस पर मार्किंग कर दीजिए। बस जब मार्क हो जाए तो ये 2 पॉइंट्स आपको इसको मिला लेना है एंड देन स्लाइटली कर्व करके आपको यहाँ पे इसको मीन्स शेप दे देना है। तो ये कैसे परफेक्ट क्रॉच हमारा बनके रेडी हो जाएगा। याद रखना 2 इंचेस ओपन साइड से अंदर के साइड लेने हैं। यहाँ से हम लेंथ इसकी लेंगे। तो यहाँ से लेंथ हमें जो क्लोथ साइड है क्लोथ की वहाँ पे, तो सबसे पहले लेंथ में आप 7 इंचेस का बेल्ट माइनस कीजिए। जैसे कि आपकी अगर लेंथ मेरी 38 रेडी लेंथ चाहिए तो मैं उसमें से माइनस करूँगी 7 इंचेस का बेल्ट। तो हमारा रेडी लेंथ यहाँ पे हम 39 इंचेस ले लेंगे और उसमें 2 इंचेस हम फोल्ड के लिए रख देंगे। तो हमारा ऊपर का 7 इंच का बेल्ट आएगा, नीचे की फोल्ड आएगी और उसमें हम एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें 1 इंच दे देंगे। तो हमारा जो एंकल राउंड है, आप जितना लेना चाहते हो उतना, उसमें 1 इंच आपको एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर देना है। तो ये मेजरमेंट हमारे बॉटम पार्ट का है। तो इसमें आपको करना ये है कि जो आपका एंकल लेंथ है उसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। तो आपको नीचे के साइड जो है इसको ना स्लाइटली जो उसका मेजरमेंट है वो थोड़ा सा 1 इंच से बढ़ा देना है, ताकि जब हम फोल्ड करेंगे इसे तो हमारा कपड़ा कम ना पड़े। तो आपको तिरछा मार्जिन मार्क इसको कर देना है एंड देन जो हमारा एंकल पॉइंट है वहाँ से हमें क्रॉच को सीधी लाइन करके अटैच कर देना है लाइन को। तो यह हमारा हो गया फुल मार्किंग हमारे सलवार का। तो अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ जो हमारे बेल्ट से रिलेटेड है। तो यह हमारा रेडी जो है 39 इंचेस है। तो हमें इसमें 7 इंच का बेल्ट हमने माइनस किया था, तो वो हम यहाँ से निकालेंगे। जो बचा हुआ कपड़ा हमारा रहेगा ना, तो वो हमें यहाँ से लेना है। तो इसे पहले हम कट कर देंगे, हमारे सलवार को जो हमने मार्किंग की है वो कट कर देंगे। और कट करने के बाद जो बचा हुआ हमारा नीचे का पोर्शन है उसे हम बेल्ट के लिए यूज़ करेंगे। तो जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था हमें उसे एक लाइन में स्ट्रेट लाइन में कर देना है और स्ट्रेट लाइन में करने के बाद इसे हम कट कर देंगे। जो हमारे बेल्ट के लिए इसे हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारी पट्टी हमने कट कर ली है। इसकी लेंथ जो है हमें वेस्ट हमारी जो हिप राउंड है उसके अकॉर्डिंग लेनी है। तो हमने इसे पहले मिड में फोल्ड कर दिया है। तो हमें 7 इंचेस इसकी विड्थ चाहिए बेल्ट की। तो हमें इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, जो हम बाद में एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। लेकिन हमें विड्थ जो है इसकी, जो हमारा राउंड है हिप का, वो हमें चाहिए 40 इंचेस। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा राउंड है हिप का उसमें हमें 6 इंचेस ऐड करने हैं एक्स्ट्रा। तो हमने जो कपड़ा काटा था उसमें 6 इंच कम थे, तो हम इसमें ऐड करेंगे 6 इंच। तो जो हमारा 40 इंचेस आ रहा है इसमें हम 1 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। तो आपका जितना भी राउंड आता है, जितनी पट्टी आपको कम पड़ती है उसमें एक्स्ट्रा आपको पट्टी इसमें ऐड करनी है। तो ऐड कहाँ करनी है आपको, दोनों एंड पे ऐड करनी है। देखिए मैंने आपको बता ही रही हूँ,
1 इंचेस के हमने पट्टी काटी है। तो देखिए एक साइड में इसे अटैच करूँगी 1 इंच की पट्टी, एंड दूसरे साइड दूसरे एंड में इसको दूसरे साइड से अटैच करूँगी। आपको दोनों इधर अलग अलग साइड से अटैच करने हैं, आपको एक साइड से इसका कपड़ा अटैच नहीं करना है। तो इसे हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम हमारा सलवार का जो बॉटम है वो बनाते हैं। तो इसे हमने मतलब जो हमने एक के ऊपर एक रखा था, इसे हम अनफोल्ड कर देंगे, इसे हम सीधा कर देंगे। और याद रखें कि जब आप इसे निकालें तो आपका जो साइड है वो एक सारे करें। तो अब हम इसमें क्रॉच को स्टिचिंग देंगे। पहले हम चेक कर लेंगे हमारा कपड़ा उल्टा है या सीधा। तो आपको जो है क्रॉच जब आप स्टिच करोगे एक साइड के, तो आपको सीधे के ऊपर सीधा ही रखना है, ताकि आप इसको जब टर्न करो तो ये सीधे के साइड ही आए। तो आपको याद रखना है ये चीज़। तो हम क्रॉच को स्टिच कर लेते हैं, यहाँ से 1/2 इंचेस पे हम स्टिच कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसे स्टिच कर लिया है। तो दोनों भी साइड इसके एक दूसरे को अटैच हो चुके। तो ये इसका बैक पार्ट है। तो अब हम हमारा बेल्ट ले लेंगे जो हमने रेडी करके रखा था, इसे बराबर से मिड सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पे हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। तो हमें याद रहेगा कि ये इसका मिड पॉइंट है। तो चलिए आगे की स्टेप देखते हैं। तो आपको आपका सलवार जो है वो पीछे के साइड जहाँ हमने क्रॉच ये किया है स्टिच किया है, उस साइड ये बेल्ट को रखना है और वहाँ से जो हमारा इंची टेप है एंड तक के रख के इसे हाफ फोल्ड कर देना है। तो हमें बेसिकली हमारे बेल्ट का मिड पॉइंट लेना है। जो हमारा बेल्ट है उसका मिड पॉइंट लेना है। ओके, तो यहाँ से भी हम फिर से मिड पॉइंट पे रखेंगे एंड उसका अगेन मिड पॉइंट यहाँ पे मार्क कर देंगे। आपको बस 2 पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे, जो आपके बेल्ट के 1/4 पोर्शन में आप मार्क करोगे। तो ये 2 पॉइंट हम अच्छे से मार्क कर लेंगे। तो हमें बेल्ट के लिए चाहिए। अब हमारा जो पोर्शन है ये मिड इसका हमने रखा है। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि एक सेक्शन ले लेना है आपको, जो सलवार का एक साइड है वो एक सेक्शन ले लेना है पूरा। इसे बस आपको 4 फोल्ड करना है, मतलब हम इसमें 4 पार्ट्स करेंगे इसके इक्वली। तो हम इसे 4 फोल्ड करेंगे और इसे मार्क कर देंगे। तो हमें 1 2 एंड 3 एंड 4 फोल्ड्स आपको इसके करने हैं और वहाँ पे आपको इसे मार्क कर देना है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद इसको अच्छे से मार्क करना है ताकि ये हमें दिखे हमने कहाँ मार्क किया। तो ये देखिए ये इसका एक पोर्शन हो गया एंड देन ये इसका एक पोर्शन, मीन्स हमने 4 हिस्से में इसको डिवाइड किया है। तो अब हम यहाँ पे मार्क लगा देंगे और यहाँ एक मार्क लगा देंगे। ओके, तो अब जो मिड का पोर्शन है हमें प्लीट्स उसमें ऐड करने हैं। ये जो मिड का पोर्शन है ना, जो 2 पॉइंट्स हमें मिले हैं, बस उसके बीच में हमें प्लीट्स डालनी है। तो मैं प्लीट्स डालूँगी और इसको हम बेडेड पॉइंट से सिक्योर कर लेंगे स्टिचिंग के लिए। तो बस ऐसे ही करके आपको प्लीट्स इसमें ऐड करने हैं। आप ये टेंशन ना लो कि कम ज़्यादा होगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा बेल्ट जो है वो परफेक्ट है। आपके हिप राउंड एंड उसमें 6 इंच आपको ऐड करने हैं। तो बस उसी अकॉर्डिंग हमें प्लीट्स इसके डालने हैं, जितने भी प्लीट्स आएंगे। तो ये कपड़ा जो हमारा था हमने उसी अकॉर्डिंग ये लिया है सलवार। ज़्यादा रहा तो ये एक्स्ट्रा प्लीट्स इसमें आ जाते हैं। तो ये देखिए हमने ये बेल्ट रखा है तो ये ज़्यादा हो कपड़ा हमारा बचा है, तो हम एक प्लेट इस साइड से दे देंगे और एक प्लेट इस साइड से दे देंगे। तो ये दोनों इक्वली इसका पोर्शन हो जाएगा। तो ये देखिए अब ये बराबर से इक्वली डिस्टेंस इसका हो चुका है। तो बस अभी आप इसको सेकेंड साइड में हम सेम प्लेट्स इसमें ऐड करेंगे। अपने बेल्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें ऐड करना है आपको, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं करना है। जितना आपकी बेल्ट की विड्थ है बस उतना ही आपको इसमें प्लेट्स ऐड करने हैं। कम ज़्यादा आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो हमारे प्लेट्स डल चुके हैं। अब हमें इसे जो हमारा बेल्ट है इसके ऊपर रख के इसे स्टिच लगा देनी है। तो ये हमारा हमने इसे उल्टा कर दिया है। देखिए इस टाइप का आपको कुछ ये पैटर्न दिखेगा।
जो है प्लीट्स थोड़ी सी पीछे की साइड आएगी साइड से और आगे की साइड आएगी और मिड पोर्शन इसका प्लेन रहेगा। तो हम सबसे पहले पट्टी लेंगे हमारी 7 इंच का जो हमारा बेल्ट था, बट ये 7 इंच का नहीं था, इसमें हमें ऐड करनी थी 2 इंचेस की पट्टी। तो हमने जो ऊपर वाला पोर्शन था हमारे जो सेट था सलवार सूट का, तो उसका ऊपर का जो पोर्शन था उसमें से हमने 2 इंचेस की पट्टी निकाली है और ये पट्टी हम इस पर ऐड करेंगे। इसे हम ज्वाइन करेंगे, स्टिच लगा देंगे अच्छे से। तो ये हमने लगा ली है। बस ये अभी आपको 7 इंच का ये हमारा टोटली बेल्ट बन के रेडी हो चुका है। तो हमने जो 2 इंच की पट्टी लगाई थी उसे आपको 1 फोल्ड करना है एंड अगेन एक फ़ोल्ड करना है, 2 फोल्ड करने हैं इसको, ऐसे डबल फोल्ड करना है और यहाँ पे आपको कॉर्नर पे इसको स्टिच लगा देनी है फिनिशिंग के साथ। तो बस आपको फोल्ड करके उसके रॉ एजेस के ऊपर इस पर स्टिच लगानी है ताकि फिनिशिंग के साथ लग जाए। तो अब हम सलवार लेंगे अपना, उस पर ये बेल्ट रखेंगे, सीधे के ऊपर सीधा रखना है आपको, सीधे के ऊपर सीधा रख के देन हम टर्न करेंगे तो ये दोनों साइड इसकी उल्टी हो जाएगी। तो देखिए आपको अच्छे से इसको रखना है, कम ज़्यादा हुआ तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट प्लीट्स में आप कर सकते हो। तो इस पर आपको रख के स्टिच लगा देनी है। ये हमने स्टिच लगा दी है, देखिए ये परफेक्ट हो गया है। अब इसे हम खोलेंगे तो जो स्टिच लगाई थी हम वो नहीं दिखेगी, उसे आपको फिनिशिंग के साथ फिनिश कर देना है। तो ये फ्रंट देखिए बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। तो ये हमने फ्रंट साइड इसको यहाँ पे रख दिया है, फ्रंट साइड को एक दूसरे के ऊपर रखा है। अभी हमें यहाँ पे इसका फ्रंट साइड जो है नाड़ा डालने के लिए जो हमें होल्स चाहिए वो हमें बनाने हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर से 1/2 इंच छोड़ेंगे, ऊपर से 1/2 इंच एंड नीचे 1 इंच की हम गैप रखेंगे और 1/2 इंच की सिलाई लगाने के लिए जगह छोड़ेंगे। तो आपको सिलाई इसी तरीके से लगानी है, क्रॉच आपको ये सीव कर देना है। तो ये सामने से जो पोर्शन है इसको हम डबल फोल्ड करके इस तरीके से इस पर स्टिच लगा देंगे जैसे मैंने आपको बताया था। तो जो हमारा इसका जो डोरी है, जो नाड़ा है डालने के लिए, ऊपर से जो उसके होल्स है वो रह जाएंगे और बाकी के अच्छे से फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हो जाएंगे। तो ये हमारा बेल्ट पोर्शन रेडी हो गया ऊपर का। नीचे का अभी हमको कुछ भी नहीं करना है, बस जो हमने 2 इंचेस की जगह छोड़ी थी बस उसे आपको डबल फोल्ड कर देना है और उस पर 3 से 4 स्टिच लगा देनी है। इसे अच्छे से सेट करके आप इस पर 4 स्टिच लगा देना तो वो एकदम से सेट हो जाएंगे। तो ये देखिए ऊपर बेल्ट का पोर्शन कितने फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुका है और इसके प्लीट्स भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हमने इसमें नाड़ा डाल दिया है बना के, इसी कपड़े का एक्स्ट्रा जो फैब्रिक बचा था हमने वही यूज़ किया है इसमें। तो बस बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बन के रेडी हो चुका है। नीचे बॉटम में देखिए हमने 4 से 5 सिलाई लगा दी है, तो ये बॉटम भी इसका अच्छे से रेडी हो गया। तो ये हमारा सलवार बन के रेडी हो गया है। तो हमने कुछ भी नहीं किया है, नीचे से डबल फोल्ड करके इस पर 4 से 5 स्टिच लगा दी है और वहाँ से बस इसे ज्वाइन कर दिया है, एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं किया। तो ये हमारा सलवार बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम कुर्ती बनाएंगे ऊपर की। तो कुर्ती बनाने के लिए आपका जो भी सेट में से जो कपड़ा होगा या आपका जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको आप 4 फोल्ड कर दीजिए। आप आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसे कट कर दीजिए क्योंकि हमें स्लीव्स के लिए भी कपड़ा छोड़ना पड़ता है। तो अब हम इसे 4 फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी ओपन साइड है, ये क्लोज साइड है। तो हमने इसे 4 फोल्ड कर दिया अकॉर्डिंग हमार मेजरमेंट। तो हम इसके मेजरमेंट जो है वो नीचे से डालने वाले हैं। तो हमें इसकी लेंथ चाहिए 38, हमने 38 ले ली है। 38 हमें रेडी लेंथ चाहिए, डालेंगे एंड 1 इंच ऊपर एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो नीचे फोल्ड करने की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम फोल्ड नहीं करने वाले हैं। तो हमें बस यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर लेना है। तो हम इसे सीधा कर लेंगे। अब हम ये बिना अस्तर वाली करने वाले हैं। बिना अस्तर वाली है, ये वाला ही नहीं है, 2 लाइन है। अब हमें बिना अस्तर वाली लेने वाले हैं तो हमें सारा का सारा मेजरमेंट्स यहीं पे छोड़ना है। तो अब हमने लेंथ ले ली। लेंथ के बाद आपको कपड़ा उतना ही कट करना है जितना आप फोल्ड रखोगे। ये हमारे 2 है और ये 2 है इधर से। तो ये हमने 4 फोल्ड में रखा है हमारा कपड़ा ऐसे,
ठीक है, ये हमारा 4 फोल्ड में हमने कपड़ा रखा है। तो आप उतना ही कट कीजिए, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारा ये है लेंथ, इसे आप पहले हिप का मेजरमेंट लेना है आपको। जितना आपका हिप रहेगा उतना आपको कपड़ा कट कर लेना है, क्योंकि इधर का मेजरमेंट जो है कम ही रहेगा। हमें सिर्फ हिप एंड हमारा नीचे का पोर्शन, जितना हिप का पोर्शन रहेगा उतना ही नीचे का पोर्शन रहेगा। तो हमें सबसे पहले हिप मेजर करना होता है एंड उसके हिसाब से कपड़ा कट करना होता है। तो हमारा हिप है 40, तो मैं इसमें 40 इंचेस हमारा फिटिंग का है। तो पहले सबसे पहले हम देख लेंगे हमारा इतना कपड़ा बचता है, तो हम ये मेजरमेंट में इतना कट कर लेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर मार्क करेंगे, हाफ इंच पे नहीं, जो मेन लाइन है उस पर। तो हम 7 इंचेस यहाँ पे हमारा शोल्डर का हाफ ले लेंगे। ठीक है, तो शोल्डर का हमने कैसे निकाला, तो जो हम शोल्डर टू शोल्डर रखते हैं तो वो हमारा होता है 14 इंचेस हमारा आता है। मैक्सिमम केसेस में शोल्डर आपको 14 मिल जाएंगे, किसी किसी का होता है जो 16 होता है। तो ये 14 इंचेस हमारा, उसका हमने हाफ लिया है, यहाँ पे हमने डाला है 7 इंचेस। तो वहां से हम लेंगे 7 इंचेस। तो यहाँ से ही हमें 7 इंच मार्क करके देखना है कहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे मार्क आ रहा है और यहाँ से फिर से देख लेना 7 इंच बराबर है कि नहीं। तो ये मेरा यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से 7 इंच, तो ये हमारा हो गया पॉइंट। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को हमें मिला लेना है। तो हम ये पॉइंट और इस पॉइंट को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारा हो गया शोल्डर का, ये हमारा यहाँ तक के आर्म होल का। अब आर्म होल से हमें चेस्ट का मार्क डालना है। तो आर्म में मेरा चेस्ट है 36। तो आप इंची टेप पे कैसे ले सकते हो, हमारा 36 है तो सबसे पहले आप इसे 36 पे रख लीजिए। यहाँ पे आपने 36 पे ले लिया। तो 36 के बाद आपको लेना है, फिर से इसका हाफ करना है। तो आप देखिए 36 कहाँ आ रहा है, तो ये आ रहा है 8 पे। यहाँ पे 8 पे आ गया, 18 पे। 18 पे आने के बाद आपको फिर से इसको यहाँ पे 18 तक के लेके आना है। तो ये हमारा आ गया है 9 इंचेस, यहाँ पे 9 इंचेस। तो हम यहाँ पे 1/4 पार्ट जो है हमने ले लिया है 9 इंचेस। तो हम 9 इंचेस हमने 36 चेस्ट डाल दी है, तो ये 9 हो गया। इसमें हम 1.5 इंच की मार्जिन रखेंगे। कितनी रखेंगे, 1.5 इंच की मार्जिन रखेंगे। इसमें हम अस्तर नहीं डाल रहे हैं, तो अस्तर नहीं है इसलिए हम सिर्फ 1.5 इंच की मार्जिन लेंगे। नहीं तो अगर अस्तर होता था तो हाफ इंचेस हमारा फिर से इसमें जाता था सिलाई में, तो हमने बस 1 इंच की मार्जिन ली है। अब यहाँ से हम 14 इंच पे हमारा वेस्ट मार्क करते हैं। 13 से लेके 15 तक के ये हमारा वेस्ट एरिया होता है। तो हम 14 इंच पे मार्क करेंगे। आप 15 पे भी कर सकते हो। इस कुर्ती की हाइट कम है, जो लेडी है उसकी हाइट थोड़ी सी कम है, तो हमने 14 इंच पे वेस्ट मार्क किया है। अब वेस्ट हमारा है, लेडी का वेस्ट है 34। तो 34 है तो हमें फिर से 34 डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो हम फिर से 34 का टेप इस पे रखेंगे। 34 फिर से हमारा 17 आया, 17 को हम फिर से 4 फोल्ड करेंगे, फिर से एक फोल्ड करेंगे, तो हमारा आया है 8.5 इंच। तो हम 8.5 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। यह हम फिर से गिन के देखेंगे, बराबर से 14 पे आ रहा है यह हमारा मार्क। तो हम फिर से यहाँ पे 1.5 इंच की मार्जिन रखेंगे। ये हमने फिर से 1.5 इंच की मार्जिन यहाँ पे रख ली है। तो अभी हमें हिप देखना है। हिप यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया है। ये हमारा 1.5 इंच का मार्जिन है, ये हमारा 1.5 इंच का मार्जिन है। ये हमें यहाँ पे मिला लेना है। ठीक है, तो ये हमने मिला लिया, ये यहाँ पे मार्क कर दिया। अब यहाँ की बारी, यहाँ पे हमें करना ये है कि हमारा हिप राउंड 42 है, तो हमने 42 को हमने यहाँ पे मिस मार्क कर दिया है 40। हम देखो वैसे तो हमारा हिप राउंड है 40,
तो हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करने वाले हैं, तो वो होगा 41। तो हम यहाँ पे लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके 41 लेंगे, तो हमें 41 का हाफ कर देना है, ये आ रहा है 20.5 एंड देन हम फिर से यहाँ पे रखेंगे, तो ये आ रहा है हमारा 10.25। तो हम यहाँ पे 10.25 रखेंगे, 10.25 रखेंगे और यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। ठीक है, ये मार्क कर दिया हमने। यहाँ से 21 आपको फिर से मेजर करना है, ये 21 है, इधर से फिर से आपको मेजर करना है, ये 21 है, तो हमें यहाँ पे एक मार्जिन दे देनी है। ये हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे हमें 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ऑलरेडी ले लिया था मार्जिन के लिए, अब यहाँ पे 1 इंच हमें फिर से मीन्स 1.5 इंच हम फिर से रखेंगे मार्जिन हमारी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो अब हमें इसे मार्क कैसे करना है, अब हम देखिए, हमें ये पॉइंट से मार्क नहीं करना है, हमें ये पॉइंट से मार्क करना है। तो हम ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को पहले मिला लेंगे। ओके, ये वाला मिला लिया, फिर हम ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिला लेंगे, मिला लिया, ये आपका मिल गया। ओके, तो अब ये वाले को हम स्ट्रेट कर देंगे, ये वाला स्ट्रेट हो गया, ये वाले को स्ट्रेट कर देंगे, ये वाला स्ट्रेट हो गया, इस वाले को स्ट्रेट कर देंगे, ये वाला स्ट्रेट हो गया। ठीक है, तो अब ये वाले को हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये वाला तो स्ट्रेट आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, फिटिंग की मार्किंग देनी है। ये यहां से फिटिंग आएगी और ये यहां से फिटिंग आएगी, आगे फिटिंग। ठीक है, तो अब हम आर्म होल देखेंगे। मैं थोड़ा सा इसे नीचे कर देती हूँ, आर्म होल आपको अच्छे से दिखना चाहिए। तो अब आर्म होल हमें कैसे करना है, तो सबसे पहले ये कॉर्नर हमें पकड़ना है, इस कॉर्नर पे 1 इंच पे आपको इस कॉर्नर से 1 इंच पे एक मार्क लगाना है, लगा लिया एक मार्क। यहाँ से आप 1/2 इंच पे मार्क करना है, ये हमने 1/2 इंच पे मार्क कर दिया, तो हमें 2 पॉइंट मिले, एक ये वाला और एक ये वाला, इसका अभी छोड़ देना है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें ये मेजर करना है, ये है 7 इंचेस। ठीक है, तो पहले 1/2 इंच हमें शोल्डर स्लोप दे देना है, तो 1/2 इंच हमने ये शोल्डर स्लोप दे दिया। यहाँ से ये हमारी मेन लाइन है और ये हमारा शोल्डर स्लोप है, तो 1/2 इंच हमने शोल्डर स्लोप दे दिया। अब शोल्डर स्लोप देने के बाद आपको यहाँ पे इंच टेप रखना है, जितना आता है उतना, एक ज्यादा नहीं कम नहीं, और बस यहाँ से आपको यहाँ पे पलट देना है मार्किंग पे। तो ये हमारा एक पॉइंट हमें मिल गया, ये हमें एक पॉइंट मिल गया। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, बस यहाँ से इतना सा 1/2 इंच ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा मार्क कर देना है। ठीक है, मीन्स 1.25 यहाँ पे मार्क कर देना है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाले पहले पॉइंट को मिलाएंगे जो 1 इंच लिया था। कहाँ से मिलाना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से जहां से हमने शोल्डर स्लोप लिया है, यहाँ से मिलाना है, ये जाएगा यहाँ पे। ओके, ये जाएगा यहाँ पे एंड देन यहाँ से यहाँ पे, ये वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया हमारा बैक आर्म होल। अब ये 1/2 इंच पॉइंट है, तो 1/2 इंच पॉइंट यहाँ से जाएगा, ये यहाँ पे कनेक्ट होगा एंड ये यहाँ से यहाँ जाएगा। चला गया है ना, इजी है ना आर्म होल बनाना। तो बस यहाँ पे हमने इसे अटैच कर दिया और यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच पे मार्क कर दिया, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें कट कर लेना है। हम नेक अभी कट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी अस्तर नहीं है, तो हम नेक अलग से बनाएंगे। यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे से कट कर लेंगे इसे, यहाँ से कट करने के बाद हमें ये ऊपर वाली लाइन से कट करना है, ऐसे यहाँ से। तो देखिए ये हमने कट कर लिया। अब आपको करना ये है कि आप पहले ऊपर का एक पोर्शन उठाओगे,
ये वाला देखिए, अच्छे से देखना, ये हमने सिर्फ इधर से पलट दिया है। ये हमारा रहेगा बैक पोर्शन। तो यहाँ पे हम बैक लिख देंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ये हमारा बैक रहेगा, हमने बैक आर्म होल कट किया है, तो ये हम इसे साइड में रखेंगे। अब ये हमारा फ्रंट वाला पोर्शन है। फ्रंट वाले पोर्शन को हम मिडल में टर्न कर देंगे अच्छी तरीके से, जैसा था बस वैसे ही, कम ज़्यादा आपको नहीं करना है, नीचे ऊपर। देखिए, ये हमने अच्छे से मिला लिया, ये अच्छे से मिला लिया, ये भी अच्छे से मिला लिया। देखिए, ये अच्छे से हमने मिला लिया। अब आपको फ्रंट आर्म होल इसका कट कर देना है। ठीक है, फ्रंट आर्म होल हम कट कर देंगे। ये फ्रंट आर्म होल हमने कट कर लिया, ये हमारा हो गया फ्रंट। तो अब हम इसका नेक देखेंगे। नेक का हमें क्या करना है, तो हम लेंगे, यहाँ पे बस हमें मार्क करके छोड़ देना है, 3 इंचेस हमें पट्टी लेनी है। ठीक है, ये हमारा जो पोर्शन आएगा ये 3 इंचेस ब्रॉड आएगा, बस इतना ही करना है हमें। तो यहाँ से सीधे 3 इंचेस ब्रॉड हमने ले लिया, तो यहाँ पे हमारा नेक आएगा 4 इंचेस, ये 4 इंचेस आएगा, तो मीन्स हमारा 8 पकड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा 4 इंचेस आएगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पे मार्क करके बताती हूँ। हम नेक तो कैनवस पेपर पे बनाएंगे, दूसरे इस पे बनाएंगे। तो ये जो है, हम नेक डेप्थ इसकी रखेंगे 5.5 हमने रखी, ये तो 1/2 इंचेस हो गया ना हमारा, ये 1/2 इंचेस हम ऊपर वाला जो है वो हमारे इसके लिए शोल्डर स्लोप यहाँ से दे देंगे। जो हमने शोल्डर स्लोप नहीं दिया था, ये शोल्डर स्लोप हम दे देंगे। तो साइड में रखेंगे, साइड में रख दिया। तो देखिए, आपके पास कोई भी कपड़ा होगा तो आप कोई भी कपड़ा ऐसे ले लीजिए, उसको डबल फोल्ड कर दीजिए। ओके, हमने ये डबल फोल्ड कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, फोल्डेड साइड से लेंथ लेनी है। तो लेंथ हम लेंगे टोटल 5.5 इंचेस, ये हमने 5.5 ले लिया। यहाँ से भी हम 5.5 ले लेंगे, 5.5 ले लिया। अब यहाँ से हमें मार्क करना है 4 इंचेस। ठीक है, ये हमने 4 इंचेस मार्क कर दिए। जो हमारे नेक की विड्थ थी वो 4 इंचेस थी, तो ये हमने 4 इंचेस मार्क कर दिए। अब हम इसे स्क्वायर में मार्क कर देंगे। तो यहाँ से 1/2 इंच भी आपको लेनी है, या 1/2 इंच हमने ले ली। सिलाई में जाएगा ये 1/2 इंच और ये 1/2 इंच। ठीक है, तो ये हमारा साइड से 1/2 इंच हो गया। हम यहाँ से 2 इंच ऊपर मार्क करेंगे। ठीक है, ये 2 इंच हमने मार्क कर दिया, और यहाँ से 1/2 इंच अंदर मार्क करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 इंच ऊपर के साइड और यहाँ से ½ इंच, याद रहेगा। और यहाँ से आपको फिर से 2 इंच इधर से मार्क करना है, 2 इंच यहाँ से। ठीक है, 2 इंच यहाँ से, 2 इंच यहाँ से और ½ इंच यहाँ से। अब यहाँ से आते हुए आपको इससे ज्वाइन करना है। ठीक है, यहाँ से आते हुए अच्छे तरीके से शेप में आपको यहाँ मार्क कर देना है। अब यहाँ से आपको 1 इंच बाहर के साइड मार्क कर देना है, मिड पॉइंट में एग्जैक्टली 1 इंच यहाँ पे मार्क कर देना है, और यहाँ से आपको शेप दे देना है। आपके जो नेक का है, आपको बस पत्ते के आकार का आपको यहाँ पे शेप इसे दे देना है। आपको इसे बाहर से भी 1/2 इंचेस रख के इसे मार्क कर देना है। 1/2 इंचेस हमें स्टिचिंग के लिए छोड़ना ही होगा, तो ये आपको यहाँ से 1/2 इंच करके यहाँ से आपको कट कर देना है।
तो ये हमारा फ्रंट नेक रेडी हो चुका है। और ये हम इस पे रख के थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा सा इसे डार्क कर देना है ताकि आपको ये पता चले कि ये हमारा कहाँ पे हमें सिलाई लगानी है इसकी। तो ये हमारा फ्रंट नेक रेडी है। अब हम बैक नेक बनाएंगे। बैक नेक के लिए भी हम सेम मार्किंग्स कर लेंगे। आपको वही 4 इंच इसका वेट लेना है और लेंथ हम इसके 2.5 ही रखेंगे। और यहाँ पे आपको जस्ट सिंपल वाला जो हमारा राउंड नेक आता है वही बनाना है। तो ये आपको बस इस तरीके से इसे बना देना है मेजरमेंट डाल के। इसे भी हम कट कर लेंगे। और ये हमारा बैक नेक बन के रेडी हो गया है, ये फ्रंट और ये बैक। तो हम हमारा मेन फैब्रिक लेंगे। इसे हम सीधी साइड पे मिड पॉइंट इसका मार्क कर देंगे और इसे एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे इसे प्लेस कर देंगे। आपको थोड़ा सा ऊपर के साइड 1/2 इंच छोड़ देना है एंड देन इसको प्लेस कर देना है। और इसे आप बिडेड पिन से मतलब प्लेस कर देना ताकि इधर उधर ना हिले। तो आपको बस इसे स्टिच लगा देनी है। जहाँ पे हमने सिलाई मतलब मार्किंग की है बस वहीं पे आपको सिलाई लगा देनी है। अब हम इसमें डोरी अटैच करेंगे। डोरी कहाँ अटैच करेंगे, तो बस इसके कॉर्नर पे आपको इस साइड से ऐसे रखने हैं ताकि जब स्टिच हो तो ये ऊपर के साइड आए और फिनिशिंग के साथ दिखे। तो बस आपको इस साइड से इसे अंदर डालना है एंड यहाँ पे आपको पिन लगा लेनी है। पिन लगाने के बाद आपको इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है ताकि वो जो डोरी है वो ना मतलब टूटे ना और वो निकले ना वहाँ से। तो ये अच्छे से वहाँ पे प्लेस हो जाएगी हमारी डोरी। तो ये हमारा हमने स्टिच लगा लिया है मार्किंग पे। इसे हम वहाँ से ही कट करेंगे। थोड़ा सा जहाँ पे हमने स्टिचिंग लगाई है उसे थोड़ी सी जगह छोड़ के हम इसे कट करेंगे। इसे कट करने के बाद आपको इस पे छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। ओके, तो ये कट्स हम इसीलिए लगाते हैं ताकि ये हमारा टर्न जब हम इसे करें तो ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ टर्न हो जाए। जो मतलब थोड़ा सा जब हम ये स्टिफनेस आ जाता है इसमें तो ये फ्री हो जाता है छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद यानी अच्छे से टर्न हो जाता है फिनिशिंग के साथ। तो हम इसे सीधे करके यहाँ पे हम स्टिच लगाने वाले हैं हमारे नेक पे। हम तुरपाई नहीं करने वाले हैं, हैंड स्टिच नहीं करेंगे, इसे हम मशीन से ही स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट हो चुका है। इसे मैं थोड़े से डिज़ाइनर स्टिच यूज़ की थी इस पर एम्ब्रॉयडरी वाली। तो आप कोई भी सिंपल स्टिच भी इस पर लगा सकते हो। तो ये हमारा फ्रंट हो गया। अब सेम हमें बैक नेक का भी करना है। आपका मिड पॉइंट पे बराबर से प्लेस कर देना है सेम। और जहाँ मार्किंग्स है वहाँ पे आपको सिलाई लगा के इसे कट करके छोटे छोटे कट्स लगा के अगेन इस पे टर्न कर देना है। तो ये भी आपका बैक नेक बन के रेडी हो जाएगा। आपको शोल्डर स्लोप ज़रूर देना है। मैंने नहीं दिए थे, मतलब एक्चुअली मार्क नहीं किए थे, तो आपको मार्क करके इसे शोल्डर स्लोप आपको इसको दे देना है एंड देन कट कर देना है आपका। तो इसे भी हम ऊपर से सिलाई लगा देंगे, डिज़ाइनर सिलाई ही लगाएंगे इस पर। तो आपको दोनों भी एक दूसरे के साथ प्लेस करना है। यहाँ पे फ्रंट के ऊपर फ्रंट लगाना है, हम शोल्डर अटैच करने वाले हैं। तो पहले नेक बनाना है देन शोल्डर अटैच करना है। तो हमने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया है। अब इसमें ट्रिक ये होती है कि आपको जो उसके रॉ एजेस है ये एक दूसरे के ऊपर रखने होते हैं खोल के। तो ये देखिए, इसको फोल्डेड नहीं रखना है, इसे खोल के एक दूसरे के ऊपर रखना है। और जो पीछे वाला साइड है वो आगे वाले साइड के ऊपर ओवरलैप कर देना है इस तरीके से एंड इस पे आपको स्टिच लगा देनी है। तो ये फिनिशिंग के साथ कुछ अलग दिखेगा, नहीं तो ये इसके रॉ एजेस दिखेंगे। तो ये हमने यहाँ पे दोनों साइड से सेम करना है और स्टिच लगा लेनी है। तो ये हमने स्टिच लगा ली है। मैं आपको खोल के बताती हूँ कि ये किस तरीके से दिखेगा। ये देखिए, इसको जब हम खोलेंगे तो ये इस तरीके से फिनिशिंग के साथ आ जाएगा नेक। इसमें आपको कुछ भी रॉ एजेस इसमें नहीं मिलेगी। तो बस आपको इस पर सिलाई लगा देनी है अच्छे से, इसको फिक्स कर देना है। ये हमने फिनिशिंग के साथ इसको रेडी कर दिया हमारे नेक को, और डोरी हमने यहाँ पे लगा ली है। तो अभी आर्म होल आपको स्लीव्स के लिए लेना है। आपको स्लीव्स बनाने के लिए तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे, जो हमारा फिटिंग का मार्क है
वहाँ फिटिंग का मार्क करेंगे एंड हमने 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा रखा था, तो हमारा आर्म होल राउंड आता है 8.25, हाफ राउंड। हाँ, हमने हाफ ही गिना है और इसमें हम 1.5 इंचेस ऐड करेंगे। तो स्लीव्स बनाने के लिए आपने जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था उसे आपको 4 फोल्ड रखना है। 4 फोल्ड आपको इसे कर देना है। ये हमने एक फोल्ड कर दी और ये हमने सेकेंड फोल्ड कर दी, तो ये हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से ऊपर के साइड से आपको सीधी लाइन खींच देनी है। अब यहाँ पे हम फोल्डेड साइड से सारी मार्किंग डालेंगे। ओपन साइड ये वाली साइड है और ये हमारी फोल्डेड साइड है, तो हम फोल्डेड साइड से मार्क डालेंगे। जो ओपन साइड है वहाँ से हम 3 इंचेस डाउन लेंगे। 3 इंचेस इसलिए क्योंकि हमारी जो क्लाइंट की चेस्ट है वो 36 है और हमें स्लीवलेस 15 रखना है। हम स्लीवलेस 15 इंचेस रखेंगे और उसमें हमें 1 इंच फोल्ड के लिए चाहिए, तो हम एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर देंगे। अब स्लीव्स बनाने के लिए हमारा जो राउंड आया था 8.25, यहाँ पे 8.25 हम 3 इंचेस वाले पॉइंट पे मार्क करेंगे और इसमें 1.5 इंच जो हमने लूजिंग रखी थी हमारे टॉप में वो हम यहाँ पे लूजिंग दे देंगे। आपको बस ये अभी पॉइंट्स जो है एक दूसरे के साथ मिला लेने हैं। ये वाला पॉइंट यहाँ पे कॉर्नर पे आएगा और वो वाला पॉइंट सीधा आएगा और ये लाइन जो हमने 1.5 इंच छोड़ी है उसे स्ट्रेट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आपको सबसे पहले इसका मिड पॉइंट लेना है, इस लाइन का मिड पॉइंट लेने के बाद आपको अगेन इसके 1/4 पार्ट करने हैं, मीन्स इसके टोटली 1/4 पार्ट आपको लेने हैं। तो यहाँ पे हम अगेन इसका मिड पॉइंट मार्क कर देंगे, तो हमें टोटली 3 पॉइंट्स मिलते हैं बीच में। तो आपको 1/2 इंचेस नीचे लेना है जो इस साइड वाला ओपन साइड से है एंड यहाँ से आपको 1/2 इंच ऊपर के साइड लेना है। ये आपको शेप देने में बहुत मदद करेगा। ये पॉइंट्स आपको बस इससे मिलाना है। ये 1/2 इंच ऊपर से आएगा, ये मिड में आएगा और ये नीचे से आएगा। तो ये हमारा बन गया फ्रंट नेक, सॉरी फ्रंट नेक नहीं, फ्रंट आर्म होल। तो ये हमारा बन गया फ्रंट आर्म होल, थोड़ा सा डीप। एंड बस यही से आपको फ्रंट जो दिया हमने बस वही से सेम आपको बस थोड़ा सा ऊपर से, मीन्स आपको नीचे नहीं डाउन करना है, बस यही से आपको इसे अटैच कर देना है ये लाइन को। तो ये हमारा हो गया है बैक, मतलब हमारा बैक जो है वो आर्म होल। तो फ्रंट एंड बैक आर्म होल हो गया। यहाँ पे आपको बस स्लीव्स की राउंड जितना आता है आपका उतना लेना है, उसमें 1 इंच आपको ऐड कर दी है। तो मेरा स्लीव्स राउंड था 10, तो मैंने 5 लिया, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अब बस आपको इसको लाइन को मिला लेना है। आप ये लाइन मिला लोगे तो आपको थोड़ा सा इसमें ना एक्स्ट्रा छोड़ देना है। इस तरीके से फोल्ड करने में आपको एक्स्ट्रा कपड़ा मिलेगा। और यहाँ पे जो हमारे हैं यहाँ पे हम स्लाइटली कर देंगे ताकि जो स्टिचिंग में है ये थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो ये हमने इसको कर्व दे दिया है। तो अब हम इसे सबसे पहले फ्रंट ही कट करेंगे। फ्रंट कट करने के बाद ही हम इसका बैक कट करेंगे। तो ये हमने सबसे पहले फ्रंट आर्म होल मतलब बैक आर्म होल से ही कट कर दिया है। तो ये हमारा हमने कट कर दिया है। इसको हम खोलेंगे, अनफोल्ड करेंगे। इसे खोलने के बाद हम इसका फ्रंट आर्म होल कट करेंगे। तो फ्रंट आर्म होल हमने जहाँ पे मार्क किया था बस इसी साइड हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ से हम इसका फ्रंट आर्म होल कट कर देंगे। तो ये हमने हमारा जो फ्रंट आर्म होल है ये कट कर दिया है। अब कट करने के बाद आपको मेन कुर्ती को अटैच करना है। तो हम कुर्ती की साइड जो है वो सीधी साइड लेके इसे सीधी साइड से रखेंगे और हमारे आर्म होल जो है इसे अटैच करेंगे। तो आर्म होल जो है हमें हमारे जो स्लीव्स हैं वो सीधी साइड ही रखने हैं। तो ये इसकी उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है। तो हम ये सीधे साइड से यहाँ पे रखेंगे अब फ्रंट के ऊपर फ्रंट। तो ये फ्रंट साइड और ये भी फ्रंट साइड, इसके ऊपर हम इसको रखेंगे अच्छे से। और मिड जो है इसका अच्छे से यहाँ पे बीडेड पिन से अटैच कर देंगे ताकि आपको स्टिचिंग में कोई दिक्कत ना हो। तो हम पूरे यहाँ पे बीडेड पिन्स लगा लेंगे। और आपको अब बिगिनर्स हो तो ये आपको ज़रूरी है बीडेड पिन्स लगा के स्टिचिंग करना, नहीं तो इधर उधर हो जाता है एंड फिनिशिंग के साथ हमारी स्लीव्स यहाँ पे नहीं बैठती हैं। तो याद रखिए आपको इससे पहले एक तो हाथ से मतलब बास्टिंग कर लीजिए या फिर आप इसे बीडेड पिन्स से लगा के सेट करके देन स्टिच कीजिए, तो ये परफेक्ट आ जाएगा।
तो देखिए हमने फिटिंग का जो मार्क लिया था वो बराबर से 1.5 इंच स्लीव्स में भी 1.5 इंच आया और हमारी कुर्ती पे भी 1.5 इंच आया। तो ये परफेक्ट आर्म होल मेजरमेंट हमने लिया था। आपको इसी तरीके से करना है परफेक्ट स्लीव्स बनाने के लिए। तो बस ऐसे ही मार्क हम कर लेंगे इसको पूरा और इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये मैं स्टिच करके आपको बताती हूँ। और दूसरा आर्म जो आर्म होल है उसको भी आपको सेम इसको अटैच करना है स्लीव्स को। आपको बीडेड पिन्स लगा के इसे सेट करके देन स्टिच लगा लेनी है। तो ये हमारे स्लीव्स लगा के हम रेडी कर देंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम बॉटम पार्ट फिनिश करेंगे। तो ये मैंने कुछ पट्टी काट के रख दी थी जो डिज़ाइनर थी। तो हमें ये डिज़ाइन वाली पट्टी से काट लेना है और यहाँ पे प्लेस कर देना है। तो जब आप इसे ऐसे प्लेस करोगे एक स्टिच यहाँ पे आपको डबल फोल्ड करनी है। पहले एक सिंगल फोल्ड करके देन इसे दोनों साइड से फिक्स कर देना है। तो इस तरीके से हम दोनों बॉटम इसके फिनिश करेंगे। तो ये देखिए मैंने ये लगा लिया और इस पर प्रेस लगा ली थी। प्रेस चलाने के बाद ये फ्लैट हो चुका है और अच्छे से बैठ चुका है। तो ये हमारे बॉटम है। तो अब हमारे कुर्ती को हम उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद जो भी हमारे मार्किंग्स थे जो हमने मार्क किए थे उस पर हम हिप पॉइंट तक के मार्क स्टिच लगाएंगे। सिर्फ हिप पॉइंट तक के। यहाँ पे आपको ओवरलॉक कर देना है। यहाँ पे आपको इसको स्टॉप कर देना है क्योंकि यहाँ से हमें हमारे जो साइड के कॉर्नर्स है वो डबल फोल्ड करने पड़ेंगे फिनिशिंग के लिए। तो बस हम यहाँ तक के सिलाई लगा लेंगे। हमने सिलाई लगा ली है यहाँ तक के। अब आपको बस इसे एक सरीके पूरा रखना है और बस यहाँ से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे आपको ऐसे डबल फोल्ड करना है। यहाँ से डबल फोल्ड करके पिन अप करके बस यहाँ पे आपको सिलाई लगा लेनी है। तो आपकी कुर्ती बनके रेडी हो जाएगी। तो बस देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना और अगर आपको कोई दिक्कत रही तो आप मुझे वो भी पूछ सकते हैं। मैं आपकी दिक्कत सॉल्व कर दूँगी। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना। और हाँ, वीडियोस अगर आपको कुछ नया सीखना रहा तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपके अकॉर्डिंग आपको कोई भी ड्रेस का कटिंग स्टिचिंग बता दूँगी।